सियासी मामलों पर गुफ्तगू सियासतदानों से करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बैरिस्टर गौहर को वाज़ेह जवाब। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा मुलाकात को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। मुलाकात में KP में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन PTI ने सियासी मामलों पर बात करने की कोशिश की। सिक्योरिटी मामलों पर गुफ्तगू को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात को एस्टैब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से जोड़ा था। कहा था कि आर्मी चीफ के सामने PTI के तमाम मसाइल रख दिए। दूसरी जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त हुई। स्पीकर कौमी असेंबली की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त PTI ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। सियासी कैदियों की सजाएं मौतल करने का मुतालबा। एलामी के मुताबिक मुतालबात में बानी PTI की रिहाई बराह रास्त शामिल नहीं। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए 2 जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा शामिल। तहरीक इंसाफ के 15 TORs अजीबोगरीब हैं। उन्होंने इल्जामात की फहरिस्त को मुतालबात से नत्थी कर दिया। हम उस पर अभी इनकार भी नहीं कर रहे और इकरार भी नहीं कर रहे। क्या कानून और आइन हमें इजाजत देता है कि जो मामलात अदालतों के अंदर हों उस पर कमीशन बनाया जाए? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। कहा अपोजिशन ने तहरीरी मुआहदा देने के लिए 42 दिन लगाए। 31 जनवरी को हायल नहीं होना चाहिए था। कोई तारीख डेडलाइन अहम नहीं होती। जनवरी की 27 से 28 तारीख तक जवाब देंगे। कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी है। तमाम पार्टियां अपनी लीडरशिप के पास जाएंगी। एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मुअस्सर जवाब जो है वो तैयार करेगी। PTI को या अपोजिशन की जो कमेटी है उसको जो है वो हम पेश करेंगे। PTI के मुतालबात पर वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में पेश किए गए मुतालबात में मैंडेट का कोई जिक्र नहीं। हमने सियासी मुकदमात में कैद अफराद की तफसील मांगी। अपोजिशन ने ना किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, ना किसी सियासी मुकदमे का तस्करा किया। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। ये जो मीटिंग है ये इस प्रोसेस को आगे लेके जाएगी जिसपे पूरे पाकिस्तान की नज़र भी है कि एक खुश असलूबी से नेक नियति से इस काम को सरअंजाम देने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। उम्मीद है मुज़ाकरात की तीसरी बैठक पेशरफ्त का बाइस बनेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पर उम्मीद कहते हैं पूरे मुल्क की नज़र मुज़ाकरात पर है। इस काम को खुश असलूबी से अंजाम देना है। उम्मीद है बातचीत का अमल आगे बढ़ेगा। हुकूमती मौक़िफ़ सामने आने पर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मौक़िफ़ हुकूमत ने भी माना है कि बानी PTI से मुलाकात निगरानी के बगैर होनी चाहिए। हुकूमत ने 7 दिन में तहरीरी मुतालबात का जवाब देना है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा जो भी मसाइल हैं मुज़ाकरात के टेबल पर बैठकर हल किए जाएं। जज्बात से काम नहीं चलेगा। मैं पूरी PTI को चैलेंज करता हूं, इनके तमाम लीगल्स को मुझे इस एक पॉइंट पे क्लैरिटी दे दें कि अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या जरूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। बानी PTI डील करना चाहते हैं। करप्शन पर कोई ढील नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक पैगाम। पूछा बानी PTI का ज़राए आमदनी क्या है और वो काबीना में बंद लिफाफा क्यों ले आए थे। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। मुल्क की तारीख में इस पैमाने पर किसी भी फर्द वाहिद की जानिब से इतनी करप्शन सामने नहीं आई। ग्लोबल
रिस्क रिपोर्ट में पाकिस्तानी मुआशी सूरत हाल काबिल इत्मीनान करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कड़े चैलेंजेस के बावजूद दुरुस्त इकदाम की बदौलत मुआशी कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया भर में फौजी बजट में इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान असलहे की दौड़ का हिस्सा दार नहीं बना। खत्ते में असलहे की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहताज सोच दायरे तहसीन है। जब लोग ये कह रहे थे कि ये मुल्क की इकॉनमी जो है वो सिंक कर गई है और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिन रात एक करके वो ख़तरे को टाला। तारीख का अपना पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको 3 करोड़ तक का कर्जा 100% सूद फ्री मिलेगा। लोग कह रहे थे मुल्क दिवालिया हो जाएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डूबती नैया को बचा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती हैं महंगाई कम हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, आसान कारोबार से 3 करोड़ तक का कर्जा देने का ऐलान। कहती हैं बिला सूद कर्जा लें और कल कारोबार शुरू करें। हमने कैद बर्दाश्त की मगर इंतकामी सियासत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मैंने कभी किसी को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ कर नहीं कहा। किसी के बहकावे में आकर जो जेल पहुंच गए, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल को खतरे में डालना वालिदैन की नाफरमानी है। सिंध काबीना ने वापडा की दरखास्त पर K4 प्रोजेक्ट को SRB टैक्स से मुस्तस्ना करने की मंजूरी दे दी। इजलास में साल 2023 और 24 के नजरसानी शुदा बजट में 398 मिलियन रुपए की मंजूरी। सूबे भर में जारी तरक्याती कामों की भरपूर निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध के वज़रा को हिदायत। कहा, तरक्याती कामों का मयार बेहतरीन होना चाहिए और बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। हुकूमत सिंध का 1 माह में बेकार गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध काबीना की जेर कमेटी के इजलास में फैसला। सूबाई वजीर ने कहा, EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा, POL की बचत होगी। चिनार जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर एक बार फिर फायरिंग। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। हमले में छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल। रॉकेट हमलों से 3 गाड़ियां जल गईं। 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चिनार की जानिब गामजन था। बग्गन में हमले के बाद इंतजामिया हालत कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। पेशावर हाई कोर्ट से PTI क़यादत को रिलीफ। अदालत ने बुशरा बीबी की 1 माह के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। शिबली फराज की जमानत भी मंजूर। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर बागी PTI के वकला ने मुकदमे के तेज ट्रायल पर एतराज कर दिया। हफ्ते में ट्रायल की 3 समातें हो रही हैं। अदालती औकात कार के अलावा भी ट्रायल की समातें हो रही हैं। 3 दफ़ा एक हफ्ते में ट्रायल करना अनफेयर है। आप चाहते हैं कि ये अदालत ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर करे कि तेज ट्रायल ना करे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत का बागी PTI और बुशरा बीबी के वकील को दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। अदालत को मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड देने से इनकार किया गया। जस्टिस हसन रिजवी की वजारत दिफा के वकील की सरजनिश। अदालत देखना चाहती है मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। वकील का जवाब, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। अदालत के रिमार्क्स, कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरख्वास्तें नाकाबिले समात होंगी। वकील वजारत दिफा का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। आज केस नहीं चल सकता। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जायजा लेना है कि आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंचेस से इख्तियार
संभाल लिया जा सकता है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कुछ वक्त देने की इस्तदा कर दी। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। कतरी वजीर आजम ने तस्दीक कर दी। कहा 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी 19 जनवरी से शुरू होगी। पहले मरहले में हमास 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। इसराइल हर यरगमाली के बदले 30 और हर खातून फौजी के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। मुआहदे के तहत गजा के रिहायशियों की वापसी मुमकिन होगी। मुआहदे के 16वें रोज जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। जंगबंदी मुआहदा तय पाने की खुशी में फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। बदलती सूरत हाल ने हमास को जंगबंदी पर मजबूर किया। अमरीका ने बेहतरीन सिफारतकारी की। अमरीकी सदर जो बाइडेन का मौक़िफ़ नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा दुनिया को पैगाम दे दिया कि मेरी इंतजामिया अमन के लिए काम करेगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं मुआहदे से गजा में इमदाद की राह में हाल रुकावटें दूर होंगी। हुकूमत पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम पेशरफ्त खुशाइन करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान मुआहदे पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करता है। उम्मीद है कि मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का बाइस बनेगा। तवक्को है मुआहदे से इंसानी इमदाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लॉस एंजलिस के जंगलात में नई आग का खतरा टल गया। अमला अब भी बड़ी आग पर काबू पाने के लिए मसरूफ है अमल। आतिश ज़दगी से 25 अफराद की अमवात। हुकाम आग लगने की वजह का तयन करने में अब भी नाकाम। लॉस एंजलिस की आग से अमरीका को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। हजारों घर और कारोबार तबाह। मुआशी नुकसान का तखमीना $250 अरब। जनूबी अफ्रीका में सोने की कान मौत का घर बन गई। कान में फंसे मजीद 42 गैर कानूनी कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की तादाद 78 तक जा पहुंची। 246 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इंसानी हकूक के ग्रुप के मुताबिक मुतासरीन की मौत भूख या पानी की कमी से होने का शुबा है। और भारत में खवातीन और अक़लियतों के बाद अदाकार भी गैर महफूज। बॉलीवुड के छोटे नवाब अदाकार सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में डकैती की कोशिश। मुज़ाहमत पर अदाकार शदीद जख्मी हो गए। लीलावती अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या रात 2:30 बजे मुंबई में पेंड्रा में पेश आया। भारतीय अदाकार और छोटे नवाब सैफ अली खान पर डाकू ने चाकू से हमला किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।